स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरे का प्राचीन तोरों वाला तालाब, जो कि भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इसका जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का कार्य जो है आरंभ किया गया था 5 फरवरी 2024। उस वक्त के हरियाणा सरकार में शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर आए थे। उनके हाथों से ये जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ किया गया था और यह बताया गया था कि अगले 6 माह में यह कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। और अब बताया जा रहा था कि 2 करोड़ 83 लाख 83 लाख जो है रुपया इसके जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए आ चुका है और ये पैसा इस पर खर्च होगा और एक नया सरोवर, पवित्र सरोवर, बहुत ही सुंदर सरोवर, जिसकी पूरी पगडंडी पर जो है टाइल्स आदि लगी होंगी, लाइट्स लगी होंगी, बैठने के बेंच होंगे, डस्टबिन रखे होंगे, स्ट्रीट लाइट्स चारों तरफ इसकी पूरे रास्ते पर लाइट लगी होगी। यानी एक भव्य और एक सुंदर, एक पौराणिक सरोवर जो है समाज को समर्पित होगा। लेकिन आज इसकी दुर्दशा पर रोना आ रहा है। देख सकते हैं सरोवर की दुर्दशा जो है। आवारा लोग यहाँ पर रात्रि को बैठकर ये बेंच लगाए गए क्या कुछ करते हैं, ये आप दृश्य देख रहे हैं। आए दिन इसकी हालत खस्ता होती जा रही है। सरोवर की जो पगडंडी बनाई गई थी, इसके तरेड़ें आ चुकी हैं। लगातार इसकी मिट्टी सरोवर में जा रही है। अगर इस बार अच्छी बरसात आती है तो पूरी की पूरी पगडंडी बहकर सरोवर में जाना तय है। कुछ पेड़ पौधे लगाए थे नगर पालिका प्रशासन ने, ठेकेदार द्वारा लगाए जाने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं लगाए थे, जानकारी आ रही है। नगर पालिका प्रशासन ने कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन अब वहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, कांग्रेसी घास है और तो और भांग के पौधे भी नज़र आते हैं। जंगली घास वहाँ पर लग चुका है। पूरा दृश्य आप देख रहे हैं। पूरी पगडंडी के जो है एक सरोवर साइड के अंदर हालत क्या है, ये आप दृश्य देख रहे हैं। लगातार हालत खस्ता होती जा रही है। यहाँ पर टाइलें लगनी थी, वो नहीं लगी। स्ट्रीट लाइट वगैरह जगमग होनी थी, वो नहीं लगी। यहाँ पर जो डस्टबिन की बात थी, 50 है डस्टबिन लगाए जाने थे, वो भी नहीं लगे। और तो और ये रास्ता कैसा जो है होता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलना, अभी तो इसमें चलना फिरना थोड़ा सा मुमकिन है, लेकिन अगर बरसात आती है तो ये पूरा धंसेगा और यहाँ पर खड्डे बनेंगे और मिट्टी सारी जो है पानी में बह जाएगी। समाज सेवी संदीप गुप्ता द्वारा इसको अपने संज्ञान में लिया गया। इस बारे में सीएम विंडो पर भी डाला गया और पौंड अथॉरिटी के पर भी जो है लिख कर भेजा गया। पौंड अथॉरिटी के भी चेयरमैन प्रभाकर वर्मा यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर जांच की और वास्तव में कुछ अनियमितताएँ उन्होंने पाई। सीएम फ्लाइंग भी लगातार यहाँ पर आई और उन्होंने भी जो है फिर इस ठेकेदार सहित नगर पालिका प्रशासन को 12 जून को बुलाया था, लेकिन वो मौके पर वो मीटिंग रद्द हो गई। अभी आप एक दृश्य देख रहे हैं। ये ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से पानी साफ कर सरोवर में डाला जाएगा। इसमें कुछ ऐसी विशेष घास लगाई जाती है कि जो पानी को जो है साफ़ करके, उसमें विशेष ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो पानी को साफ़ करके पानी को फिर सरोवर में छोड़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या गंदगी हो रही है आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट प्लांट में भी अब जंगली घास जो है वो जन्म ले चुका है। ये बेकार नकारा जो है इस वक्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना घास, जंगली बूटी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि समाज सेवी संदीप गुप्ता जी सहित लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के सामान्य सदस्यों द्वारा इसे बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। उनके द्वारा पौंड अथॉरिटी को भी लगातार लिखा गया, साथ ही सीएम विंडो पर भी लगातार डाला गया ताकि इसका कल्याण हो जाए, जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण कार्य आरंभ हो, ताकि एक सुंदर, एक भव्य जो है सरोवर लोगों को समर्पित, समाज को समर्पित हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी इस सरोवर की तरफ जो है पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काम जो है रुक चुका है। अब जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि क्या वास्तव में जो पैसा आया हुआ था वो रुक गया था। और ये भी जानकारी मिल रही थी जो पैसा जो है और भी इसकी मांग की गई थी और बीच बीच में और बजट आता रहा, लेकिन वो लगता रहा। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पैसा भी समाप्त हो गया और बजट की और आगे इंतज़ार है। तो इतना ज़बरदस्त बड़ा बजट यहाँ आया और उसके बावजूद भी काम जो सबके सामने नज़र आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों द्वारा उंगलियां भी उठाई जा रही है कि इतना पैसा जो है उसका आधे से आधा भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। समाज सेवी पीयूष सिब्बर द्वारा अपने साथियों के सहयोग से यहाँ पर कुछ मछलियों का दाना आदि छोड़ा गया, जिसके कारण से अब सरोवर में काफ़ी मछलियाँ नज़र आ रही हैं और
हमारे पार्षद नायब सिंह सैनी, हमारे युवा पत्रकार स्वयं अग्रवाल, लवली देवेंद्र सैनी जो कि वाइस चेयरमैन हैं, इसके साथ ही वीरेन गर्ग जी और महेश बंसल जी एवं अन्य कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर मछलियों को जो है उनका दाना आदि देते हैं। कुछ फीड वगैरह वो भी तैयार करके डालते हैं ताकि मछलियाँ जो है बड़ी हो सके, उनको भोजन आदि मिल सके। कुछ समाजसेवी लोगों ने घाट की साफ सफाई भी की अपने स्तर पर। तो चंद लोगों द्वारा किया गया प्रयास तो दिखता है, लेकिन चूँकि एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इस प्रोजेक्ट के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट आया था, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से आज इसकी हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। और बरसात आने पर तो ये पूरी तरह से जो है इसकी मिट्टी, पगडंडे की मिट्टी पानी में मिल जाएगी। तो वही सरोवर जो पहले था, एक गंदा बदहाल वाला सरोवर, वही सरोवर एक बार फिर लोगों को जो है अब नज़र आना लगेगा। आखिरकार क्या कारण है कि इस सरोवर का निर्माण सही ढंग से क्यों नहीं करवाया गया? क्यों इसकी बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है? क्यों ठेकेदार के कार्य पर जो नगरपालिका प्रशासन ने नज़र नहीं रखी? इस सरोवर की सुंदरता के लिए बहुत कुछ कहा गया था, एक सुंदर बढ़िया नक्शा भी बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। संदीप गुप्ता जी की सुनते हैं क्या वो कहते हैं, आइए सुनते हैं। लंबे वक्त से पौंड अथॉरिटी द्वारा सरोवर की रेनोवेशन और इसके जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और एक बड़ी राशि भी जारी की गई। वो राशि नगरपालिका को सौंपी गई ताकि इसका काम सुचारू रूप से हो सके, इसका एक भव्य दृश्य बन सके और लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन आज ये आलम है, इतने लंबे समय के बाद, जहाँ तक हमारे पास तथ्य हैं या हमें पता लगा है, सारा पैसा इसका ख़त्म हो चुका है। और इसका क्या प्रारूप है आज के समय में वो आपके सामने है, आपने अपनी वीडियो में भी देखा है। और हम इस समय तोरोवाला स्थल पर ही खड़े हैं। आज यहाँ पर जंगल, झाड़ झुंड, जंगली घास, और आपने वीडियो में देखा होगा यहाँ पे अनेक तरह की शराब की बोतलें आदि नशे के जो है वो खाली डिब्बे पड़े हैं। तो इस तरह से अगर इसकी स्थिति रहेगी तो ये सरोवर कैसे संभल पाएगा, हमें तो मालूम नहीं है। लगातार हम नगर पालिका को भी सूचित कर रहे हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। एक बार हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि एक बार आके मौका देखें, इसकी स्थिति देखें। ये पहले से भी ज़्यादा गंभीर हालात में चला गया है। तो हमारा तो पौंड अथॉरिटी से भी, नगर पालिका से भी, नगर पालिका प्रशासन से भी, चेयरपर्सन से भी बार बार यही निवेदन है कि इसकी स्थिति की सुध लें। इतना पैसा खर्च होने के बाद आज तक यहाँ पे लाइटें नहीं लग सकी। जिस मार्ग पे मैं खड़ा हूँ ये मार्ग आज भी कच्चा है। हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में बरसात की तैयारी है बिल्कुल, और बरसात के आने से ये मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे चलने फिरने की स्थिति नहीं रहेगी। आज जिस घाट पे पत्थर, ब्लॉक्स, टाइलें लगी होनी चाहिए थी, हरा घास लगाना चाहिए था, वहाँ पे जंगली झुंडों ने और जंगली पत्ती ने वहाँ पे अपना जो है ठिकाना जमा लिया है। आज इस तालाब में कमल के फूल भी खिलने के लिए और अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, सरोवर की शोभा बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दूसरी ओर देख के हमें दुख आता है कि तालाब किस स्थिति में चला गया है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पौंड भी दिखाया पीछे, जो ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। आज उसमें घास, पत्थर, मिट्टी, गंद भरा पड़ा है। और कैसे तो ये ट्रीट करेगा और कैसे ट्रीट करके इस पानी को तालाब में डालेगा, हमें तो, हमारी तो समझ से परे है। तो हमारा तो बार बार प्रशासन से, जो भी इस कार्य को देख रहा है, इसको, इन कार्यों को संपन्न करें, जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि लोगों को अपनी ओर ये तालाब आकर्षित कर सके। और ठेकेदार से विशेष रूप से हमारी तो नाराज़गी है, जो भी इसका ठेकेदार है, क्यों नहीं इसके कार्य पूरे किए जा रहे, क्यों नहीं उनको बार बार चेतावनी दी जा रही। अब क्या इसके पीछे दबाव की राजनीति है, हमारी तो समझ से परे है। बस निवेदन, दोबारा फिर यही निवेदन है, इतने बड़े 18-20 किलो के रकबे में एक सरोवर, सरकार ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है,
लेकिन उसके जो हालात हैं उसे देखकर रोना। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस हालात को देखते हुए आंखों में आंसू ही आते हैं कि एक प्राचीन सरोवर जो कि महाभारत काल से जिसका संबंध माना जाता है, पांचों पांडवों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था ऐसा कहा जाता है, और बहुत ही इसका नाम ग्रंथों में, पुराणों में भी सरोवर का वर्णन आता है। और इसकी ये दुर्दशा इस वक्त होगी जबकि सरकार ने इसको अपनी अमृत सरोवर योजना में लिया और करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए जारी भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो इसके लिए जिम्मेवार आखिरकार कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। हम भी इसकी दुर्दशा के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठाते, इसके लिए काफ़ी लोग जिम्मेवार होंगे। खैर, जिनको इस सरोवर की मेंटेनेंस, इसके सौंदर्यकरण, इसके जीर्णोद्धार करने का जो कार्य सौंपा गया है, तो उनको अपने कार्य को जो है आगे बढ़ाना होगा। बरसात से पहले पहले ज़रूर इसका कुछ न कुछ उद्धार करना चाहिए ताकि एक भव्य सुंदर सौगात समाज के लोगों को मिले। वरना तो 5 फरवरी 2024 का दिन था जब पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर सढौरा पधारे तो एक खुशी की लहर पूरे नगर में पहुंची थी कि एक सुंदर सरोवर अगले मात्र 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। चलो, समय की तो बात नहीं, समय तो लग जाता है और काफ़ी समय लग गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी इसका निर्माण अच्छे ढंग से हो जाए, प्रॉपर पैसे का सही इस्तेमाल हो जाए, तब भी जो है ठीक रहेगा और एक अच्छी सौगात समाज को मिलेगी। और साथ ही इस सरोवर की जो अभी दुर्दशा हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उस पर भी ज़रूर गहन चिंतन मनन प्रशासन को करना होगा। और कहीं पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो समाज के कुछ लोग इस बारे में, इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की भी योजना बना रहे हैं। बहरहाल, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जो लगातार इसके सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार के कार्य में अपना सहयोग जो है कर रहे हैं। अपने स्तर पर भी वो कुछ न कुछ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। विनती चेयरपर्सन सहित समस्त पार्षदों व नगर पालिका प्रशासन से भी वह इस कार्य में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लें ताकि एक अच्छा सुंदर सरोवर समाज को समर्पित हो सके। धन्यवाद।